हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। दोस्तों 12th फिजिक्स में अपना चैप्टर 3 चल रहा था और उसकी लगभग 5 क्लास से अपनी हो गई थी। और लास्ट क्लास में अपन ने संयोजन पढ़ा था प्रतिरोधों का, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज की जो अपनी क्लास है उसमें दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा के बारे में, शक्ति से के बारे में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखो आज की क्लास अपनी बहुत ही प्यारी होने वाली है। पहले अपन लिख देते हैं एक बार, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 भाग है दोस्तों इसका आज 6वां। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप मेहनत भी कर रहे होंगे और ऐसे ही दोस्तों मेहनत करते रहो। और आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों शक्ति। क्या पढ़ने वाले हैं? शक्ति, पावर। पावर क्या होती है दोस्तों? तो किसी भी उपकरण द्वारा, उपकरण अपना शरीर भी हो सकता है, कोई दूसरा उपकरण भी हो सकता है, कैसा भी, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है प्रति एकांक समय में, यानी कि वो 1 सेकंड में कितना कार्य कर रहा है, किस दर से वो कार्य कर रहा है, किस स्पीड से वो कार्य कर रहा है, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि जो कार्य करने की उसकी दर होती है कि वो कितनी जल्दी या कितने धीरे, जिसमें जितनी पावर होगी उतनी जल्दी वो कार्य करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कार्य करने की जो दर होगी, किसकी दर दोस्तों? कार्य करने की दर, उसको अपन क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बस आप जुड़े रहो चैनल से, बने रहो चैनल के साथ। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है दोस्तों। अब यहां पे एक शब्द आ चुका है दोस्तों, दर। तो समझ लें जहां पे दर शब्द आ जाए वहां पे कौन आता है? समय आता है। ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। और वो समय कहाँ पे आता है दोस्तों? बटा में आता है। किसके बटा में आता है? जो डेफिनेशन में पहली राशि है, जो परिभाषा में अपनी पहली राशि है। और पहली राशि कौन है? कार्य। ये कौन सी राशि है? दूसरी। और ये कौन सी राशि है? तीसरी। तो पहली राशि के बटा में दूसरी राशि किसके बराबर? तीसरी राशि के बराबर। अर्थात अपन कह सकते हैं शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाती है, कि वो किस दर से कार्य कर रहा है, किस स्पीड से कार्य कर रहा है। तो एकांक समय में किया गया जो कार्य होता है दोस्तों, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसका जो निरूपण होता है, निरूपण यानी अपन किससे दर्शाते हैं? तो निरूपण होता है P से। सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? सूत्र आपके सामने, P बराबर W/T, बिल्कुल है। मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? मात्रक भी आपके सामने है, जूल बटा सेकंड, या फिर अपन बोल सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर बटा सेकंड। और इन्हीं चीज़ों को अपन बोलते हैं दोस्तों वाट। क्या बोलते हैं? वाट। शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसको अपन बोलते हैं अश्व शक्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों? अश्व शक्ति, HP। और 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट, ये संबंध होता है दोस्तों। इसकी विमा क्या हो जाएगी? तो विमा आप बहुत ही प्यारे तरीके से निकाल सकते हो, M1L2 T-3 न्यूटन की M1L1 T-2, मीटर की L1 यानी कार्य की विमा होगी, फिर सेकंड और ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसकी विमा भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। आपको शक्ति समझ में आ गई होगी, लेकिन जो अपना मेन टॉपिक है वो शक्ति नहीं है, वो है विद्युत शक्ति। वो क्या है? विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति अपन कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों, उसकी भी बात सुनो।
विद्युत शक्ति की अपन बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर की अपन बात कर रहे हैं। विद्युत शक्ति होती क्या है? तो दोस्तों विद्युत शक्ति होती है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में, जो अपन एकांक समय में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा प्रवाह में किया गया कार्य, किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में धारा प्रवाह में किया गया कार्य, यानी कि धारा प्रवाह की दर, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कार्य करने की दर होती है किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह में कार्य करने की दर, उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह में प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, तो बात वहीं पे आके रुक रही है, P बराबर W/T। लेकिन ये जो कार्य हो रहा है ये विद्युत परिपथ में हो रहा है दोस्तों। तो P, ये जो W बराबर है, ये अपन जानते हैं QV होता है। क्या होता है? QV/T। तो W बराबर QV विभव की परिभाषा से अपन लिख सकते हैं। और दोस्तों P बराबर V गुणा I भी हो सकता है, क्योंकि Q/T क्या होता है दोस्तों? I होता है आवेश प्रवाह की दर। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया अपने पास। इसकी डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं, विभव एवं धारा का गुणनफल। क्या लिख सकते हैं? विभव एवं धारा का गुणनफल विद्युत शक्ति, कौन सी शक्ति? विद्युत शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? विद्युत शक्ति। किस किस का गुणनफल? विभव और धारा का गुणनफल। अब बिल्कुल इससे अपन मात्रक विमा बनाएंगे। तो दोस्तों निरूपण क्या होगा? निरूपण अपने पास वही होगा, P। सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? तो P बराबर V गुणा I हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट गुणा एम्पियर। इसको थोड़ा बहुत अपन चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जूल बटा कुलाम। वोल्ट को जूल बटा कुलाम इनटू एम्पियर अपन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुलाम को अपन क्या लिख सकते हैं? एम्पियर इनटू सेकंड लिख सकते हैं। जूल बटा, इसको लिख सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड इनटू एम्पियर। एम्पियर से एम्पियर कैंसिल होता है, तो भैया जूल बटा सेकंड बचता है, जूल बटा सेकंड, जूल बटा सेकंड आ गया। और जूल को अपन क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इनटू मीटर बटा सेकंड अपन लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर बटा सेकंड, क्योंकि जूल को न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। और इसी चीज को अपन वाट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। ऐसा ही मात्रक है, और इसको हॉर्स पावर भी बोलते हैं। तो भाई सारे मात्रक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वीमा भी वही आएगी। तो इसकी वीमा क्या होगी मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो? M1L2T-3। ये शक्ति की क्या है? वीमा है। बहुत ही प्यारे तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जो अपन ने डिफाइन किया है। उम्मीद करता हूँ आप चैनल से जुड़े रहोगे, बने रहोगे, और आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलो दोस्तों आगे अपन बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट और लाते हैं। देखो तो कार्य करने की दर, धारा प्रवाह में कार्य करने की दर तो शक्ति कहलाएगी, और धारा प्रवाह में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। किसी विद्युत परिपथ में निश्चित समय में किसी विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह में किया गया कार्य। किसी निश्चित समय में किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य। कौन सा कार्य? धारा प्रवाह में।
और यदि वो कार्य की दर अपन ज्ञात करते हैं तो वो विद्युत शक्ति कहलाती है। और यदि केवल अपन कार्य ज्ञात करना चाहते हैं तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा कहलाती है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको पता है कि अपन कार्य निकालना चाह रहे हैं। कौन सा कार्य? परिपथ में, परिपथ में धारा प्रवाह में किया गया कार्य। तो अपन को पता है वी नो दैट किसी विद्युत परिपथ में P बराबर W/T होता है। तो भैया W बराबर क्या हो जाएगा? P गुणा T हो जाएगा क्या? तो इसको भी अपन ये बोल सकते हैं शक्ति। कौन सी शक्ति? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति एवं समय का गुणनफल। किन किन का गुणनफल? विद्युत शक्ति एवं समय का गुणनफल विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे रसगुल्लो? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। किस किस का गुणनफल? शक्ति और समय का गुणनफल। दोस्तों इसको अपन और दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो, इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हो। देखो W बराबर इस P की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? V गुणा I और T। ये भी अपनी विद्युत ऊर्जा का ही सूत्र है, W बराबर VIT। चलो इसको थोड़ा और चेंज अपन कर सकते हैं क्या? V बराबर क्या होता है? IR होता है। एक IT अपने पास पहले से है तो I² RT भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है गुरुजी। एक अपन इस I को चेंज कर सकते हैं तो V ऐसे कैसे? I बराबर क्या होता है? V/R इंटू T। तो W बराबर V² T/R भी हो सकता है। एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला, चार चार इसके सूत्र हो सकते हैं दोस्तों। अब यदि ये कार्य है, विद्युत ऊर्जा कार्य के तुल्य है। किसके तुल्य है? कार्य के तुल्य। तो मात्रक तो भैया जूल आना है। क्या आना है? जूल। और दोस्तों विमा क्या आनी है इसकी? M1L2 T-2, क्योंकि कार्य की विमा लगेगी। ये क्या आनी है इसकी? विमा आनी है। तो उम्मीद करता हूं विद्युत ऊर्जा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहां से अपन बात करते हैं थोड़ी सी अपन और डिफाइन इसको करना चाहेंगे। इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होगा? तो भाई इसका तो वाट होता है। समय को अपन घंटा में ले सकते हैं तो किलोवाट घंटा। जूल होता है वैसे साधारण, लेकिन जो जूल होता है वो कार्य के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अपन इसका कुछ अलग से मात्रक यदि बनाना चाहे विद्युत ऊर्जा का तो दोस्तों वाट इंटू घंटा हो सकता है, किलोवाट इंटू घंटा हो सकता है, मेगावाट इंटू घंटा हो सकता है। किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा, वाट घंटा, ये सब किसके मात्रक है? विद्युत ऊर्जा के मात्रक है। देखो आप थोड़ा बहुत इसको और अपन डिफाइन करते हैं। W बराबर P इंटू टी। दोस्तों वाट घंटा हो सकता है, किलोवाट घंटा हो सकता है, मेगावाट घंटा हो सकता है, लेकिन प्रचलन में कौन सा है? ये वाला kWh, यानी कि विद्युत जो खर्च होता है, विद्युत खर्च की अपन यदि बात करते हैं दोस्तों, किसी परिपथ में धारा प्रवाह में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। एवं परिपथ द्वारा वे की गई कुल ऊर्जा, वे यानी खर्च की गई कुल ऊर्जा
क्या कहलाती है दोस्तों? विद्युत खर्च कहलाती है। विद्युत खर्च कहलाता है दोस्तों। किसी विद्युत परिपथ द्वारा व्यय की गई ऊर्जा, खर्च की गई ऊर्जा विद्युत खर्च कहलाता है। और विद्युत खर्च का मात्रक दोस्तों क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, जिसको दोस्तों अपन यूनिट कहते हैं। जिसको अपन क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अब 1 किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट हावर में कितनी ऊर्जा होगी, कितनी जूल ऊर्जा होगी? तो देखो दोस्तों, 1 किलोवाट हावर बराबर, किलो में दोस्तों 1000 होता है, वाट इनटू घंटा। चलो इतना समझ में आया। अब यहां से दोस्तों 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो वाट इनटू सेकंड, बिल्कुल हो सकता है वाट इनटू सेकंड, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट है और समय का मात्रक सेकंड है। तो वाट इनटू सेकंड तो ऑफिशियली बनेगा। और इसी को अपन क्या कहेंगे? इसी को अपन जूल कहेंगे। तो जूल का ही तो मान निकालना है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 36 गुणा 10 की घात 203050 वाट इनटू सेकंड। दोस्तों इसको अपन थोड़ा सा आगे पीछे करें तो ये देखो, राशि क्या होनी चाहिए? 10 से छोटी, 10 से बड़ी है। पॉइंट को यहां से यहां पे लाएंगे तो 3.6, राशि छोटी घात बड़ी 10 की घात 6, और इसको अपन क्या बोलेंगे? जूल बोलेंगे। यानी कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल ऊर्जा होती है। मेरे दोस्तों क्या होती है? इतनी ऊर्जा होती है। किस में होती है? 1 किलोवाट घंटा में इतनी ऊर्जा अपने पास संचित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल हो जाती है। अभी यदि अपन इस यूनिट का सूत्र बनाना चाहें तो यूनिट का सूत्र सीधा सा है, कोई इसमें पंगाई नहीं है। यूनिट बराबर होता है, विद्युत खर्च बराबर होता है शक्ति इनटू समय इनटू दिन बटा में 1000। ये यूनिट का फॉर्मूला है दोस्तों, शक्ति इनटू समय इनटू दिन बटा 1000 बराबर क्या होता है? यूनिट। यूनिट को अपन यू से दर्शा देते हैं, P इंटू टी इंटू डी डिवाइड बाई 1000। मेरे दोस्तों क्या होता है? P इंटू टी इंटू डी डिवाइड बाई 1000 किसका फॉर्मूला है? विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही धमाकेदार तरीके से दोस्तों। न्यूमेरिकल आता है, इस पे अपन न्यूमेरिकल जरूर सोल्व करेंगे। चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा अपन स्टार्टिंग से सारे न्यूमेरिकलों को देखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा किलोवाट घंटा अपन ने कहाँ से कैसे क्या बनाया है। तो 1 किलोवाट घंटा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का वह मात्रक है जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में वे होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो अपने पास थोड़ा बहुत इसमें पंगा और है। थोड़ा बहुत पंगा क्या है? P बराबर, जब अपन किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह करते हैं दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है? वो जो चालक परिपथ होता है कुछ समय बाद गर्म हो जाता है, और वो गर्म होता है तो वहां से दोस्तों ऊष्मा उत्सर्जित होने लग जाती है। वहां से क्या उत्सर्जित होने लग जाती है? ऊष्मा दोस्तों उत्सर्जित होने लग जाती है। अब ऊष्मा यदि उत्सर्जित होगी तो वहां पे क्या होगा? ऊर्जा में कमी होगी, और ऊर्जा में कमी होगी तो ऊर्जा की हानि होगी। तो ऊर्जा हानि अपन एक प्रकार से बोल सकते हैं। अब वो जो ऊर्जा हानि होती है, कितनी ऊर्जा में हानि हुई, यानी कितनी ऊष्मा वहां से उत्सर्जित हुई, उसके लिए जूल ने एक नियम बनाया है जिसे कहते हैं जूल का नियम या जूल का ताप का नियम। अब जूल के नियम के अनुसार, जो जूल का अपना नियम है उसके अनुसार क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है। समझना, किसी विद्युत परिपथ में जो अपन कार्य कर रहे हैं वो किसके समानुपाती है? उत्पन्न ऊष्मा के। किसके नियम के अनुसार? जूल के नियम के अनुसार।
जूल का नियम, इसे जूल का ताप का नियम या ऊष्मा का नियम भी कहते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह में या उत्सर्जित होने वाली जो ऊष्मा है उसमें किया गया कार्य किसके समानुपाती, ऊष्मा के समानुपाती होता है। एच का मतलब क्या है, हीट। क्या है, हीट, ऊष्मा। तो यहां से ये हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक लगेगा जे बराबर एच, और यदि अपन एच की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो डब्ल्यू अपॉन जे हो जाएगा, अर्थात एच बराबर डब्ल्यू अपॉन जे। दोस्तों ये जो जे है ये है जूल नियतांक। क्या है, जूल नियतांक है, और इसका जो मान होता है वो 4.2 होता है दोस्तों, 4.2 जूल पर कैलोरी, क्योंकि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है मेरे प्यारे मित्रों। क्या होता है, कैलोरी। तो इस जे की वैल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू अपॉन एच अपन को करना पड़ेगा। ये तो जूल हो गया, कैलोरी हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4.2 जूल पर कैलोरी। यानी कि एक कैलोरी में इतनी जूल ऊर्जा होती है, 4.2। एक जो कैलोरी होगी उसमें कितनी ऊर्जा होती है, 4.2 जूल ऊर्जा होती है दोस्तों। तो इसको अपन कहते हैं जूल का ताप का नियम। अब यहां से भी थोड़ा ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि W बराबर अपने पास अभी फॉर्मूले आए थे। ये क्या है, ऊर्जा तो है। किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने में जो ऊर्जा संचित होती है वो है ये विद्युत ऊर्जा है। और इसके लिए फॉर्मूले कितने बने थे दोस्तों, देखो H बराबर, अगर इसको अपन हटाते हैं तो यहां से ये हो सकता है 1/j को यदि हटाते हैं समानुपाती इसको नियतांक को तो बराबर भी हट जाएगा। और H बराबर यहाँ पे अपन लगा सकते हैं I स्क्वायर RT, H बराबर अपन लगा सकते हैं VIT, H बराबर अपन लगा सकते हैं V स्क्वायर T अपॉन R। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले अपने बन सकते हैं। तो इस नियम की सहायता से अपन बिल्कुल सही डेफिनेशन, सटीक डेफिनेशन बना सकते हैं। जूल का ताप का नियम, इससे अपन बिल्कुल सटीक परिभाषा बनाएंगे। देखो क्या है कि जो कार्य वो धारा प्रवाह के ऊपर तो निर्भर करेगा। तो जूल के ताप के नियम के अनुसार, जूल के ताप के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह करने पर उत्पन्न ऊष्मा, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह करने में उत्पन्न ऊष्मा दोस्तों, जो हीट वहां से प्रोड्यूस हो रही है ना, वो दोस्तों प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, परिपथ के प्रतिरोध के समानुपाती और धारा प्रवाह में लगे समय के समानुपाती होती है। कहने का मतलब अपन जितनी देर तक धारा प्रवाह करेंगे विद्युत परिपथ में वो उतना ही गर्म होता जाएगा। जितनी देर तक अपन धारा प्रवाह करेंगे उतना ही वो गर्म होगा। जितना उसका प्रतिरोध होगा दोस्तों उतना ही वो गर्म होगा, और जितनी धारा अपन प्रवाहित करेंगे उतना ही गर्म होगा, उतनी ऊष्मा निकलेगी। तो इसको अपन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी कहते हैं। कौन सा प्रभाव है ये, तापीय प्रभाव, हीट इफेक्ट है ये। क्या है दोस्तों, हीट इफेक्ट है। किसका, करंट का। किसका है, हीट इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, धारा का तापीय प्रभाव। और इसका उपयोग अपन कहां पे करते हैं दोस्तों, अपन इसका उपयोग हीटर में करते हैं, इसका उपयोग अपन गीजर में करते हैं, इसका उपयोग अपन विद्युत प्रेस में यानी इस्त्री में करते हैं, विद्युत इस्त्री में करते हैं प्रेस करने में, ठीक है। इसका उपयोग अपन जो विद्युत परिपथ की बता रहा हूं मैं, विद्युत परिपथ में जो निमज्जन छड़ होती है, जो इलेक्ट्रिक रोड होती है जिससे अपन पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, उसमें करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक रोड। तो इन सब में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है कि जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती, जितना उसमें प्रतिरोध होगा। देखो हीटर में क्या होता है, कुंडली बनी होती है, और वो जो कुंडली होती है वो मिश्र धातु की होती है, मिश्र धातु का प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो वहां पे प्रतिरोध ज्यादा होने से हीट भी ज्यादा
निकलती है। इलेक्ट्रिक स्टोव में अपन करते हैं, इंडक्शन जो कुकर आता है उसमें अपन करते हैं। तो जितनी देर तक अपन धारा अगर अपन कम समय के लिए करेंगे तो कम गर्म होगा, ज्यादा समय के लिए करेंगे ज्यादा गर्म होगा। तो ये जितने विद्युत परिपथ है ये गर्म के होते हैं। फैन चल रहा है, कुछ समय बाद गर्म हो जाएगा, तो वो इसी नियम का पालन करता है, जूल के ताप के नियम का पालन करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा जो आज का अपना टॉपिक है, जो आज की अपनी क्लास है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी दोस्तों। चलो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। आज की जो अपनी क्लास थी इसमें आपने बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़े हैं। न्यूमेरिकल भी दोस्तों इस पे बहुत ही अच्छे वाले आते हैं, और उम्मीद है अपन सारे देखो मैं नहीं करूँगा न्यूमेरिकल, आप खुद करोगे, आप खुद न्यूमेरिकल करोगे। आप थ्योरी पढ़ो अच्छे से, डेरिवेशन करो, फॉर्मूले लर्न करो, एक पेपर लो उसमें सारे फॉर्मूले लिखो, खुद आप न्यूमेरिकल बनाओगे, खुद सोल्व करोगे। इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आप खुद है ना न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। चलो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। यदि अपने पास देखो अपन ने वहां पे क्या किया दोस्तों, फॉर्मूला अपने पास ये आया था, एक फॉर्मूला है, उसकी सहायता से थोड़ा अपन समझना चाहेंगे इस चीज को कि P बराबर अपन ने क्या किया, V²T/R, और एक अपन ने किया था P बराबर I²RT। दो फॉर्मूले अपन ने लिखे थे। अब यहां से अपन यदि R का मान यदि निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, V²T/P हो जाएगा, और यहां से यदि R का मान निकालना चाहेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, I²T/P हो जाएगा। समझ में आई। और दोनों से क्या रिलेशन बन रहा है दोस्तों, यहां से ये नहीं आएगा, R बराबर P/I²T, क्योंकि ये बटा में आ जाएंगे। अब यहां से रिलेशन ये बन रहा है कि यहां पे R कहां पे आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, तो इसको अपन समांतर क्रम की तरह देख सकते हैं। किसकी तरह देख सकते हैं, समांतर क्रम की तरह इसको देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो 1/R की फॉर्म में होता है, 1/R1, 1/R2, 1/R3, कुछ ऐसा ही होता है। और इस फॉर्मूले को अपन दोस्तों श्रेणी क्रम की जैसे ट्रीट कर सकते हैं। किसकी तरह, क्योंकि श्रेणी क्रम में सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो जब अपने पास विद्युत उपकरण अलग अलग वाट के, जैसे मैं बोलूं 25 वाट, 20 वाट, 50 वाट, तीन अपने पास कोई उपकरण है, बल्ब हो सकते हैं, फैन हो सकते हैं, विद्युतीय उपकरण कोई से भी हो सकते हैं, और यहां पे वही है 25 वाट, 20 वाट, 50 वाट। दोस्तों यहां पे इन उपकरणों को अपन ने समांतर क्रम में लगाया है, समझना, थोड़ी सी गहराई में जाना, और इन उपकरणों को अपन ने श्रेणी क्रम में लगाया है। किस में लगाया है, श्रेणी क्रम में लगाया है दोस्तों। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा, पंगा दोनों में क्या है। देखो यहां से अभी यदि अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, यदि अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से निकालना चाहते हैं तो दोस्तों फिर क्या होगा, फिर पंगा होगा। और यहां से यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन निकालना चाहते हैं तो फिर क्या होगा। तो वो दोनों चीजें अपन को देखनी है। उन दोनों चीजों के लिए अपन क्या करेंगे, अगर अपने पास, समझना, यदि अपने पास उपकरण समांतर क्रम में लगे हुए हैं तो समांतर क्रम में सूत्र ये काम करेगा, और इस सूत्र को अपन इस प्रकार से लिखेंगे, तो जिसकी शक्ति सबसे कम होगी, जिस उपकरण की शक्ति सबसे कम होगी उसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा। जिस उपकरण की शक्ति क्या होगी, सबसे कम होगी, उसमें क्या होगा, प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा।
अर्थात अपने बोल सकते हैं भाई जिस उपकरण का प्रतिरोध सबसे कम होगा उसमें शक्ति सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका मान कम करेंगे तो ये ज्यादा और ये ज्यादा करेंगे तो ये कम, क्योंकि व्युत्क्रम हो रहा है ना। v का मान तो समान रहता है समांतर क्रम में, v को तो अपन चेंज ही नहीं कर सकते क्योंकि समांतर क्रम में v समान रहता है। तो जिस प्रतिरोध या जिस उपकरण का प्रतिरोध सबसे कम होगा उसमें दोस्तों उसमें शक्ति का मान ज्यादा होगा। शक्ति से की यदि अपन बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? शक्ति से, शक्ति खर्च, शक्ति से शक्ति व्यय। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि जब उपकरण समांतर क्रम में लगे हो तो जिस उपकरण का प्रतिरोध सबसे कम होगा उसमें शक्ति से सबसे ज्यादा होगा। या फिर अपन बोल सकते हैं भाई जिस उपकरण की शक्ति सबसे ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन ये बोलेंगे भाई न्यूनतम प्रतिरोध वाला जो उपकरण होगा जिसका प्रतिरोध न्यूनतम है वो ज्यादा प्रकाशित, बल्ब की यदि बात करें तो ज्यादा जलेगा क्योंकि उसमें शक्ति ज्यादा मिल रही है ना, उसको शक्ति ज्यादा मिल रही है। और यहाँ पे यदि अपन बात करें तो रिलेशन क्या बन रहा है? P बराबर आई स्क्वायर। जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा ना, किसमें? श्रेणी क्रम में यदि उनको जोड़ते हैं तो उसकी शक्ति भी दोस्तों सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्ति किसकी है? 50 वाट की। सबसे ज्यादा प्रतिरोध भी यही है, ये सबसे ज्यादा जलेगा। और यहाँ पे दोस्तों सबसे कम या सबसे ज्यादा शक्ति, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन समानुपाती बन रहा है, P जितना उतना ही R, और यहाँ पे उल्टा बन रहा है, P अगर ज्यादा है तो R का मान कम होगा, और जिसका P ज्यादा है उसका R कम होगा, सबसे ज्यादा ये जलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सबसे ज्यादा अपने पास समांतर क्रम में सबसे ज्यादा शक्ति होगी सबसे ज्यादा जलेगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है वही ज्यादा शक्ति खर्च करता है, वही ज्यादा जलेगा फिर। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। शक्ति से अपन कैसे यूज में करते हैं, कैसे अपन निकालते हैं। अगर समांतर क्रम में उपकरण लगे हैं और आपको बोल रहा है शक्ति से निकालो, शक्ति का मान निकालो, तो ये सूत्र अपन को लगाना है। यदि समांतर क्रम में न लगकर श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध लगे हैं या उपकरण लगे हैं तो फिर ये सूत्र अपन को लगाना है, ठीक है। अब इस क्रम में, समांतर क्रम में जो कुल शक्ति होगी, समांतर क्रम में जो कुल शक्ति होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी? P1 प्लस P2 प्लस P3। और इस तरीके से शक्ति क्या हो जाएगी दोस्तों? 1/P प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। इस प्रकार से होगी ना, क्योंकि जिसकी दोनों में से अपन ने कंसेशन कर लिया भाई, यहाँ पे प्रतिरोध ज्यादा होने का मतलब है शक्ति से सबसे कम होना, और यहाँ पे शक्ति से कम होगा जब प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा। तो दोनों तरीके से अपन शक्ति की वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चीज है, ये जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको ये चीज़ें समझ में आई। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। इस क्लास में अपन ने बहुत ही अच्छी बातें सीखी है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो दोस्तों।